पढ़ने वाले हैं अपन चैप्टर 5। एक सीरीज का बेसिकली एक सीरीज का एक चैप्टर है। यस ये सीरीज पढ़ते हैं दोनों में, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। मैथ और रीजनिंग दोनों का एक चैप्टर है सीरीज। सीरीज में बहुत सारे आते हैं, एक एपी आता है, दूसरा एचपी आता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है ना इसी का, एपी का पहला टॉपिक जो है ना, बेसिकली इसमें तीन चीजें होती है ना, तीन फार्मूले पे वर्क करता है। तो पहला फार्मूला जो होता है अपना होता है ए एन प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। जिसमें ए एन जो होता है वो होता है एन टर्म, ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब इसमें क्या होता है, पहला एन टर्म, ए की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक एपी है, ठीक है, 4 2 द 8 4 3 द 12 4 4 द 16 4 5 द 20। यहाँ पे जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, वो ए की वैल्यू होती है 4। कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालते हैं a2 माइनस a1 से, यानी सेकेंड टर्म में पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। 8 माइनस 4 कितना बचता है, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ऐसे करके यदि कंटिन्यू करते चलेंगे, यदि कहीं पे रुकते हैं यानी 80 टर्म अप्रोक्सीमेट, तो जो ए एन है लास्ट वाला टर्म वो कितना कहला जाता है, 80, लास्ट टर्म 80। अब इसी के क्वेश्चंस अपन देखेंगे चैप्टर 5 पे, जितने भी इसके टाइप्स होंगे, वैरायटीज होंगी, वो देखेंगे। होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी एंड सो ऑन। ये एक फार्मूले से निकल के आता है। बोर्ड सुनिए तो बोर्ड पूरा साइन हो रहा है, वही तो बता रही थी, लाइट आ रही है। फार्मूला होता है, ये फर्स्ट टर्म a1 होता है, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसके जो टर्म्स है a1, ये बेसिकली a2 होता है सेकेंड टर्म, ये होता है a3 यानी थर्ड टर्म, ठीक है। ये होता है a4 यानी कि फोर्थ टर्म। ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते चले जाते हैं, कितने भी यहाँ पे लास्ट में आता है an यानी nth टर्म जो भी होगा। तो इसका फार्मूला ही होता है लास्ट वाले का a प्लस एन माइनस 1 इंटू ये जो नॉर्मल फार्मूला है वो हो जाता है, ठीक है। अब इनके जो टर्म्स है वो निकालते कैसे हैं, जैसे ये जो सारे टर्म्स है इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक रूल होता है। उस रूल को उस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे अपन को फर्स्ट टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 0 इंटू डी यानी कि ए, यानी यहाँ पे 0 का डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, इसलिए अपन इसको लिखते नहीं, कंसीडर नहीं करते। a1 इक्वल टू डी। अब बात आती है सेकेंड टर्म की, a2 इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे 1 था उसकी जगह में आप 2 रखेंगे क्योंकि सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a2 की जो वैल्यू आएगी वो a प्लस डी हो जाएगा। ऐसे थर्ड टर्म जब अपन निकालेंगे a3 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जब थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a3 इक्वल टू a प्लस 2। 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचता है, 3 माइनस 1। नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालते हैं तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो होता है a प्लस 3।
ये फार्मूला होता है। उसके बाद चाहे जितने टर्म निकालने हो, A7 निकालना है तो A+6D डायरेक्ट लिखते हैं, A10 निकालना हो तो A+9D, यानी कि एक D इससे कम हो जाता है। यदि यहाँ पे 10 है तो उससे एक कम -1 करके लिखते हैं। A20 है तो लिखेंगे A+19 इंटू D। ये जो बेसिक है, तो इसी फार्मूले से सारी वैल्यूज यहाँ पे निकल आती है। जो चैप्टर 5 का जो पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें ये है कि A की वैल्यू अपनी दी है 10 और D की वैल्यू भी दी हुई है 10। हमको बोलता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। किसी भी AP के पहले 4 टर्म लिखना है तो अपन A1 = A 10 लिखेंगे। A2 फार्मूला होता है A+D, पहले पढ़ चुके हैं। A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 10 और 10 हो गया 20। A3 निकालते हैं तो होता है A+2D, यानी कि पहला टर्म 10 + 2 इंटू D की वैल्यू 10, 10 + 2 10 या 20, टोटल मिला के वैल्यू हो गई 30। ये A3 की वैल्यू। A4 की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो क्या आएगा A+3D, यानी कि 10 + 3 इंटू 10, तो 10 + 3 10 या 30, टोटल वैल्यू हो जाती है 40। तो यहाँ पे A4 की वैल्यू, so the required AP, required AP = 10, 20, 30, 40 और 4 terms of an AP are 10, 20, 30 and 40। ये 4 टर्म्स निकल जाते हैं।